हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आज आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टील ट्यूब टेक सर्विस बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि टूल स्टील के बारे में। टूल स्टील क्या है, कितने तरह का होता है, क्या ग्रेड होते हैं, कहाँ यूज़ होता है, तो उसके बारे में डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट। आज का टॉपिक हमारा व्हाट इज टूल स्टील ट्यूब एंड पाइप मिल रोलर्स। ट्यूब एंड पाइप मिल रोलर्स में कौन से टूल यूज होते हैं और कितने ग्रेड के होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली हमारा तीन तरह के होते हैं जो टूल डाई होती है। नंबर वन होता है एयर हार्डनिंग कूल वर्क टूल। एयर हार्डनिंग कूल वर्क टूल स्टील। तो ये जो होता है, ये मेरा D2 ग्रेड, D3 ग्रेड एंड D5 ग्रेड होता है। तो D2 ग्रेड जो होता है, कॉमनली हमारा जो रोल में यूज होता है वो D2 ग्रेड होता है, और D3 होता है। दोनों यूज होते हैं जो हमारे ट्यूब रोलर्स के लिए होते हैं। ये कोल्ड कोल्ड वर्क टूल है जो ठंडे में, मतलब पानी के साथ जो आपका फार्मिंग होता है, या आप स्टीप को फार्म कोल्ड फार्म में करता है, तो वो जो स्टील होता है वो उसको बोलते हैं हम कोल्ड वर्क टूल स्टील। तो ये D2, D3 और D5 तीन ग्रेड होता है। तो ये वेयर D2 इज द मोस्ट कॉमनली यूज स्टील। ये D2 जो है, D2 इज द मोस्ट कॉमनली यूज स्टील फॉर द रोलर। रोलर या डाई जो भी बोलते हैं, कोई डाई बोलते हैं, कोई रोलर बोलते हैं। तो ये D2 इज मोस्ट कॉमनली यूज। और ये जो D2 होता है, ये हाई कार्बन हाई क्रोमियम, इसमें हाई कार्बन हाई क्रोमियम और बेस्ट परफॉर्मेंस रेशियो रहता है जो D2 में रहे। तो इसी को क्रोम 12 भी बोलते हैं, CR12। CR12 क्रोम 12। तो जो आउट ऑफ इंडिया जो चाइना के मटेरियल आते हैं, D2 इक्विवेलेंट इज CR12, क्रोम 12। क्रोम 12 जो है, इसमें क्रोम और आपका हाई कार्बन है और हाई क्रोमियम है। तो ये मेरा D2 का मटेरियल है, और D3 ग्रेड और D5 ग्रेड। तो मोस्टली जो रोल होते हैं जो कोल्ड वर्क में रहते हैं स्टील का, वो D2 का ही यूज़ करते हैं या फिर D3 करते हैं। और सेकंड हमारा आता है कि एयर हार्डनिंग हार्ट वर्क टूल स्टील। हार्ट वर्क टूल स्टील, हार्ट वर्क टूल स्टील वहाँ पे है जहाँ पे हमारा हीट जनरेट होती है, वहाँ पे बेल्ट होता है, वो हार्ट रोल वर्क होता है। जैसे हमारा बेल्ट रोल होता है या स्क्वीज रोल बोलते हैं उसको, बेल्डिंग रोल या स्क्वीज रोल, वो उसको बोलते हैं हार्ट वर्क टूल स्टील। वहाँ का जो रोलर होता है वो आपका D2 या D3 का नहीं रहता, उसका ग्रेड रहता है H11, H12, S13। तो इसमें से हम लोग S13 यूज करते हैं। S13 इज बेटर यूज फॉर रोल दैट कॉन्टेक्टेड द हीट ऑफ द बेल्ट एरिया। जहाँ पे बेल्ट एरिया का हीट कांटेक्ट में रहता है, वहाँ पे हम S3 ग्रेड का जो जिसको हम बोलते हैं, इसी S3 को हम बोलते हैं हार्ड डाई मटेरियल। हार्ड डाई मटेरियल भी बोलते हैं, इक्वल टू H13। तो ये मेरा वेल्डिंग रोड में यूज होता है कि यूज फॉर रोल दैट कांटेक्ट द हीट ऑफ द बेल्ट एरिया। जहाँ पे बेल्ट एरिया कांटेक्ट में रहते हैं वैसे रोल होते हैं, हार्ड डाई भी रोलर कहते हैं। और थर्ड मेरा जो आता है, जो मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, वो होता है हमारा हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील M2 ग्रेड एंड M4 ग्रेड, और M2, M4, M12, M42। तो ये जो होते हैं बेसिकली वेरी, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। ये जो मेटल कटिंग के होते हैं, मेटल कटिंग में यूज करते हैं, डाई पंच है या जो मेटल काटने के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, हाई स्पीड स्टील यूज करते हैं। उसका ग्रेड रहता है M2, M4 या M42। तो ये मेरा जो है हाई स्पीड का है। तो इस तीन मेन कॉमनली जो हमारा टूल स्टील है, टूल स्टील तीन ग्रेड में होते हैं। वन इज कोल्ड वर्क टूल स्टील, सेकेंड इज हार्ड वर्क टूल स्टील, एंड थर्ड इज हाई स्पीड स्टील M2 ग्रेड। तो अब इसको कैसे करते हैं कि पहले हम रोलर बनाने के प्रोसेस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अभी मैं एक जनरल बता देता हूँ कि ये मटेरियल जो हम चूज करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही चूज करते हैं। जो जहाँ पे हमारा कोल्ड वर्किंग है वहाँ D2, D3 की यूज करते हैं। जहाँ पे हॉट वर्क है वहाँ पे बिल्डिंग रोल है, वहाँ पे S13 यूज करते हैं। और जहाँ पे डाई पंच, जहाँ पे मेटल कटिंग होता है, मेटल कटिंग ऑपरेशन होता है, वहाँ पे हम M2 या M3 ग्रेड को यूज करते हैं।
ये रॉ मटेरियल के बारे में है। फिर इसके प्रोसेस है, इसको मशीनिंग करके फिर इसकी हार्डनिंग किया जाता है। एयर ऑयल कुंचिंग करके हार्ड करते हैं, फिर ग्राइंडिंग होता है। देन फिर हमारा जो डाई साइज रहता है हमारा ड्राइंग के अकॉर्डिंग, उसके टेम्पलेट्स के गेज के हिसाब से फिर उसकी प्रोफाइल होती है। देन फिर हमारा ये रोलर तैयार होता है। तो ये रहा मेरा आज का टूल स्टील ट्यूब पाइप मिलके रोलर्स के बारे में, कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं और कौन सा ग्रेड यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसको समझ में आया होगा कि क्या मटेरियल कहाँ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपको बताने वाले हैं उसके प्रोसेस क्या है। थैंक यू। जय हिंद।